श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी इस पावन सत्य से भली भांति परिचित हैं कि 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को आषाढ़ मास की परम पवित्र अष्टमी तिथि का आगमन हो रहा है। सनातन धर्म और हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में आषाढ़ महीने के दौरान आने वाली इस अष्टमी तिथि को वर्ष की सबसे महान और चमत्कारी तिथियों में से एक माना गया है। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जाओं और ईश्वरीय आशीर्वाद का एक ऐसा महासंगम है जिसका महत्व हमारे पुराणों में अत्यंत विस्तार से वर्णित किया गया है। यदि मानव जीवन में कभी ऐसा परम सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हो जब आषाढ़ मास का पावन शुक्रवार हो और उसी दिन महालक्ष्मी और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा की प्रिय अष्टमी तिथि का अनूठा संयोग बन रहा हो, तो किसी भी मनुष्य को इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस परम कल्याणकारी दिवस पर आपको अपने संपूर्ण दुखों के निवारण के लिए पीपल के एक पवित्र पत्ते पर साक्षात प्रभु राम का नाम अंकित करके एक अत्यंत सुगम, लघु परंतु महाप्रभावशाली उपाय अनिवार्य रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा दुर्लभ और सिद्ध योग पूरे वर्ष चक्र में केवल एक ही बार निर्मित होता है। समस्त माताएं और बहनें इस बात को भली भांति हृदयंगम कर लें कि यदि शुक्रवार की इस महान अष्टमी तिथि पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अचूक और त्वरित फल प्रदान करने वाला कोई अनुष्ठान या उपाय है, तो वो पीपल के पत्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लिखकर किया जाने वाला यही दिव्य विधान है। इसलिए इस आगामी शुक्रवार को आने वाली सर्वश्रेष्ठ महाअष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को अपने और अपने परिवार के कल्याण हेतु इस परम पवित्र पीपल पत्र उपाय को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करना है। हैश 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 इस महा उपाय का विशेष महत्व और दुर्लभ अवसर। हमारे समाज में ऐसे अनगिनत श्रद्धालु होंगे जिन्होंने व्यस्तता, अज्ञानता या किसी अन्य कारणवश अब तक इस चमत्कारी उपाय को कभी नहीं किया होगा। संभव है कि आपका पूरा वर्ष बीत गया हो, अनेक व्रत और त्योहार निकल गए हो और आपने किसी भी सामान्य या विशेष दिन पर पीपल के पत्ते पर राम नाम अंकित करने वाले इस अनुष्ठान को ना आजमाया हो। परंतु मेरी प्रिय माताओं और बहनों, निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात महादेव और नारायण की कृपा से आपके पास अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने का ये अंतिम और सर्वोत्तम अवसर बचा हुआ है। ये महाअवसर आपको 31 जुलाई 2026 शुक्रवार अष्टमी तिथि के महासंयोग पर प्राप्त हो रहा है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य, भले ही आपने पूरे आषाढ़ मास में या बीते पूरे वर्ष में कोई व्रत, उपवास, दान, पुण्य या विशेष पूजा पाठ न किया हो, किंतु यदि आपने इस आने वाले पावन शुक्रवार के दिन एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा भाव से इस एक विशिष्ट उपाय को संपन्न कर लिया, तो आपको इसका ऐसा दिव्य, अकल्पनीय और अनंत फल प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन के सबसे सुनहरे स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। यही कारण है कि मैं अपनी सभी आदरणीय माताओं और बहनों से विशेष आग्रह कर रहा हूं कि इस चमत्कारी विधि को अपने जीवन में एक बार प्रायोगिक रूप से अवश्य करके देखें, ताकि आपके हाथों से ये स्वर्णिम और अलौकिक अवसर सर्वथा के लिए निकल न जाए। ईश्वर की असीम अनुकंपा से इस विधान को पूरा करने के पश्चात आपके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आएंगे वे आपको अचंभित कर देंगे। इस विस्तृत विवेचन को आदि से अंत तक एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने और समझने के बाद आपको इस दिव्य उपाय को जानने के लिए संसार के किसी अन्य माध्यम या वीडियो को देखने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हैश 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 पीपल पत्र उपाय, दिव्य ऊर्जा का रहस्य। ये पावन शुक्रवार और अष्टमी तिथि का योग अपने आप में इतना सिद्ध और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है कि इसके प्रभाव को शब्दों में बांधना असंभव है। आध्यात्मिक जगत में ये बार बार देखा और अनुभव किया गया है कि कभी कभी बड़े बड़े खर्चीले पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान और कठिन व्रतों से भी मनुष्य की जो मनोकामनाएं वर्षों तक अधूरी रह जाती हैं, जो इच्छाएं तमाम प्रयासों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती, वे आषाढ़ मास की इस महाअष्टमी तिथि के दिन पूरी श्रद्धा से किए गए एक अत्यंत छोटे और सरल उपाय मात्र से स्वतः ही पूरी होने लगती हैं। इतिहास और जन अनुभूतियां इस बात की गवाह हैं कि असंख्य भक्तों ने इस अचूक उपाय को नियमानुसार किया है और साक्षात ईश्वर ने उनकी झोलियां खुशियों से भर दी हैं। उन्हें इस कर्म का साक्षात और त्वरित प्रतिफल प्राप्त हुआ है। यदि आप भी अपने जीवन को अभावों से मुक्त कर इस चमत्कारी विधान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि इस विधि को आरंभ करने से पूर्व इसकी संपूर्ण प्रक्रिया, इसके गूढ़ नियमों और इसके पीछे की भावना को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपने हृदय में धारण करें। जब आप पूर्ण ज्ञान और अटूट विश्वास के साथ इस मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको इसका शुभ फल प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। इस परम पावन उपाय को अपने जीवन में स्थान देने से आपके गृहस्थ जीवन में चाहे कैसी भी भयंकर विपत्ति, असहनीय दुख, मानसिक अशांति या दरिद्रता का तांडव क्यों न चल रहा हो, वो सब कपूर की भांति उड़ जाएगा।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में निरंतर परेशानियां बनी रहती हैं, बीमारियां पैर पसारे रखती हैं, धन का अभाव रहता है, परंतु हमें उसका मूल कारण ही ज्ञात नहीं हो पाता। हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर किस अदृश्य नकारात्मकता के कारण हमारा हंसता खेलता परिवार दुखों के भंवर में फंस गया है। परेशानियों के कुछ प्रमुख अदृश्य कारण: 1, कुंडली में गंभीर पितृदोष का होना। 2, उग्र या प्रतिकूल मंगल दोष का प्रभाव। 3, पारिवारिक वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा का संचय। कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो पूर्वजों की अतृप्ति से उपजा पितृदोष हो या फिर कुंडली का कोई अत्यंत उग्र और राह की बाधा बनने वाला मंगल दोष, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस शुक्रवार की अष्टमी तिथि को यह महाउपाय आपके उन सभी ज्ञात अज्ञात दोषों को समूल नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा सार्वभौमिक और सिद्ध विधान है जिसे यदि किसी अत्यंत विशिष्ट और चैतन्य दिन पर क्रियान्वित किया जाए तो उस दिन विशेष की दिव्य ऊर्जा तो हमें प्राप्त होती ही है। साथ ही जब हम इसे शुक्रवार और महाअष्टमी के दुर्लभ संयोग पर करते हैं तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मिलने वाला परिणाम न केवल अत्यंत विशाल होता है, बल्कि वो बहुत तीव्र गति से साधक के जीवन में परिलक्षित होने लगता है, क्योंकि आपका यह लघु प्रयास एक बहुत ही महान, जागृत और सिद्ध मुहूर्त में हो रहा है। हैश 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 उपाय की प्रारंभिक तैयारी और समय का निर्धारण। तो चलिए अब हम इस परम पवित्र उपाय की मूल विधि, उसकी सूक्ष्म बारीकियों और उसकी संपूर्ण क्रिया विधि के बारे में अत्यंत विस्तार से संवाद करते हैं। परंतु इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हर सनातन धर्मी और आराधक के लिए ये जानना परम आवश्यक है कि आखिर इस अनुष्ठान को किस शुभ बेला में संपन्न करना चाहिए, इसे परिवार के किस सदस्य द्वारा किया जाना सबसे श्रेयस्कर होता है और इसे करने की सही पद्धति क्या है। तमाम आवश्यक जानकारियां साझा करने से पूर्व यदि आप आज पहली बार हमारे इस दिव्य मंच पर आए हैं या मेरी इस आवाज़ को पहली बार श्रवण कर रहे हैं तो धर्म और संस्कृति के इस प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए इस विवरण को अंतःकरण से स्वीकार करें। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अवश्य सराहें और अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नीचे टिप्पणी बॉक्स, कमेंट बॉक्स में साक्षात महादेव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंकित करने के साथ ही अपना शुभ नाम और अपनी जन्म राशि अवश्य लिखें। चूंकि हम निरंतर आपकी राशियों से जुड़े भाग्य, ग्रहों की चाल और उनके निवारण के अचूक उपाय भी लाते रहते हैं, इसलिए आपकी राशि का ज्ञान होने से हम आपके जीवन को और अधिक सुगम बनाने में सहायता कर सकेंगे। आइए अब हम गहराई से समझते हैं कि इस आषाढ़ मास की शुक्रवार अष्टमी तिथि के पावन अवसर पर पीपल के एक पत्ते पर राम नाम अंकित करने वाले इस महाउपाय को किस प्रकार क्रियान्वित करना है। जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस कल्याणकारी संदेश को देख और सुन रहा है उसे बिना किसी संशय के इस पीपल पत्र के उपाय को अवश्य ही आजमाना चाहिए। सनातन शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष और उसके पत्तों में साक्षात चेतना का वास होता है और जब इस विशेष तिथि पर हम पीपल के पत्ते का उपयोग करते हैं तो इसका आध्यात्मिक महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। और जब बात पीपल के पवित्र पत्ते पर साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम के लेखन किया जाए तो ये संपूर्ण विधान सोने पर सुहागा सदृश हो जाता है। ये आषाढ़ शुक्रवार अष्टमी तिथि के संपूर्ण अनुष्ठानों में सबसे अधिक शक्तिशाली और त्वरित फल देने वाला महाउपाय बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस पीपल के पत्ते वाले उपाय को घर के किस सदस्य को संपन्न करना चाहिए। आइए सबसे पहले इस महत्वपूर्ण संशय का निवारण कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी घर की सुख, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का केंद्र उस घर की स्त्रियां होती हैं। इसलिए घर की जो भी बड़ी माताएं या बहनें हैं जो परिवार के कल्याण की कामना रखती हैं, उनमें से कोई भी एक सौभाग्यवती या आदरणीय माता बहन इस उपाय को करने के लिए संकल्प ले सकती हैं। समय के चयन की बात करें तो इस परम पवित्र उपाय को आप सूर्योदय के पश्चात सुबह के शांत और सकारात्मक वातावरण में भी संपन्न कर सकते हैं और यदि सुबह किसी कारणवश समय न मिल पाए तो संध्या काल में प्रदोष काल के दौरान भी इसे पूरी निष्ठा से किया जा सकता है। अब यदि आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो कि हे भैया, इस पीपल पत्र उपाय को करने का सबसे सर्वोत्तम, अति उत्तम और फलदायी समय कौन सा रहेगा, तो शास्त्रों के मत और संतों के अनुभव के आधार पर हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप इस उपाय को प्रातःकाल की बेला में सूर्य की प्रथम किरणों के साक्षी भाव में करेंगे तो ये अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जावान सिद्ध होगा। हालांकि यदि आप इसे प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के ठीक बाद वाले समय में भी करते हैं तो भी ये उतना ही पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष या संशय की बात नहीं है। हैश 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 शत्रुओं के शमन और संकट मुक्ति का अचूक विधान। यदि आप संपूर्ण अंतःकरण की शुद्धता, अटूट विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिव्य उपाय को संपन्न करते हैं
तो साक्षात हनुमान जी महाराज और माँ जगदम्बा की कृपा से आपके जीवन के जितने भी दृश्य या अदृश्य शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, ईर्ष्या करने वाले दुश्मन हैं, जो आपको हर ओर से घेर कर परेशान कर रहे हैं, आपके व्यापार, नौकरी या परिवार में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, उन समस्त शत्रुओं का अहंकार, उनकी अकड़ और उनका कुचक्र समूल नष्ट हो जाएगा। यदि किसी दुर्भावना से ग्रसित शत्रु ने आपके परिवार पर, आपकी तरक्की पर कोई तंत्र मंत्र या नकारात्मक प्रयोग भी कर रखा होगा, तो इस आषाढ़ शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन इस छोटे से उपाय को करते ही उसका वो सारा किया कराया प्रभावहीन होकर तुरंत समाप्त हो जाएगा। देखा जाए तो आज का ये विशेष संदेश और ये अलौकिक विधि विशेष रूप से संसार के उन सभी पीड़ित मनुष्यों के लिए ही प्रकट हुई है जो अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं, विरोधियों और विरोध की भावना रखने वाले दुश्मनों से बेहद त्रस्त हो चुके हैं और लाख प्रयासों के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। शास्त्रों के अनुसार महाअष्टमी की ये पावन तिथि जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना के लिए परम सिद्ध है और इस दिन हम श्री हरि विष्णु के साथ माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन करते हैं। इसके साथ ही शुक्रवार का ये दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज की साधना के लिए अत्यंत जागृत माना जाता है। शुक्रवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने और उनसे जुड़े इन महा उपायों को करने से जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ जैसे कष्ट भी क्षण भर में रुई की भांति उड़कर दूर हो जाते हैं। अत्यंत अल्प समय में आपके सभी शत्रु और विरोधी आपके जीवन की राह से सदा के लिए हट जाएंगे। आपके कट्टर से कट्टर दुश्मन भी यदि लाख कुत्सित प्रयास कर लें तब भी वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बशर्ते आप इस आषाढ़ मास की शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन इस परम लघु परंतु महादिव्य उपाय को पूरे मनोयोग से कर लें। मेरी प्रिय माताओं और बहनों, वर्तमान में जो कालचक्र चल रहा है ये घोर कलयुग का समय है और इस कलयुग में साक्षात और जागृत देवताओं में यदि कोई महाशक्ति है जो अपने भक्तों के पुकारते ही उनके जीवन के सारे कष्टों, भयों और संकटों को तत्क्षण हर लेती हैं, तो वे स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज और ममतामयी जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। यदि संकट मोचन हनुमान जी और माता जगदम्बा का ये संयुक्त पूजन आप इस महासंयोग वाले शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन करते हैं तो साक्षात ईश्वर आपके रक्षक बन जाते हैं। इसके बाद आपके शत्रु चाहे कितनी भी विषाद क्यों न बिछा लें, आपको मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का कितना भी प्रयास कर लें, वे अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके किसी घोर विरोधी ने द्वेषवश आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तांत्रिक विचार, मारण, मोहन, उच्चाटन, जादू टोना या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक का प्रयोग करवा रखा है या भविष्य में करवाने की योजना बना रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। इस उपाय के रक्षा कवच के कारण वो किया कराया कुचक्र आप तक और आपके परिवार तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। और यदि पूर्व में ऐसा कोई दोष आपके घर में प्रवेश कर भी चुका है जिसके कारण अशांति रहती है, तो समस्त ब्लैक मैजिक और नकारात्मकता तुरंत प्रभाव से आपके घर की चौखट छोड़कर भाग जाएगी जब आप इस छोटे से दिव्य उपाय को इस शुक्रवार की अष्टमी तिथि को पूर्ण करेंगे। लोकोक्ति है कि एक सांझ मिले सो दूध सम। ये उपाय दिखने में जितना सहज और छोटा है, प्रभाव में उतना ही तीव्र, लाभकारी, दिव्य और चमत्कारी है। इस अनुष्ठान को संपन्न करने में न तो आपका अधिक कीमती समय व्यय होगा और न ही आपको किसी भी प्रकार के भारी धन या खर्चीली पूजा सामग्री की आवश्यकता होगी। यह अत्यंत न्यूनतम संसाधनों में संपन्न होने वाला महाअनुष्ठान है। आप ये मानकर चलिए कि यदि जीवन में केवल एक बार भी आपने पूरे नियम और निष्ठा के साथ इस उपाय को आषाढ़ मास की इस विशिष्ट अष्टमी तिथि के दिन पूर्ण कर लिया, तो इसका महादिव्य और अलौकिक चमत्कार आप अपनी स्वयं की आंखों से साक्षात घटित होते हुए देखेंगे। हैश 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 पीपल वृक्ष का आध्यात्मिक विज्ञान। मेरी प्रिय आदरणीय माताओं और बहनों, आषाढ़ मास के अंतर्गत आने वाली इस शुक्रवार अष्टमी तिथि के जो दिन होते हैं वे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत सिद्ध और चैतन्य माने गए हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि इन अष्टमी तिथि के पावन दिनों में स्वयं 9 देवियां, 9 दुर्गा के स्वरूपों में हमारे घरों में सूक्ष्म रूप से विचरती हैं और अपने सच्चे भक्तों के जीवन से दुखों का अंधकार दूर कर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र बताता है कि जब आप शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन बिल्कुल सही और सटीक समय पर संकट मोचन हनुमान जी और माँ दुर्गा के निमित्त उपाय करते हैं तो आपको उन दोनों महाशक्तियों की असीम अनुकंपा और विशेष वरदान प्राप्त होता है। ईश्वर आपसे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी पुकार सुनकर आपके समस्त संकटों को हर लेते हैं। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को साधारण वनस्पति नहीं बल्कि देवताओं का साक्षात स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष के कण कण में, उसके प्रत्येक पत्ते में कोटि कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास होता है।
इसके मूल में साक्षात श्री हरि विष्णु और इसकी शाखाओं व पत्तों में धन की देवी माता महालक्ष्मी निरंतर निवास करती हैं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ में हमारे पूजनीय पितरों की आत्माएं भी वास करती हैं और उन्हें तृप्ति मिलती है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध इस पीपल के वृक्ष का नियमित पूजन करने से कर्मफल दाता शनिदेव की क्रूर दृष्टि शांत होती है और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे परम पवित्र पीपल के पत्ते का यह विशेष उपाय जब शुक्रवार की इस महान अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है तो ये जातक के जीवन के बड़े से बड़े संताप, ऋण, रोग और दारिद्र्य को समूल नष्ट कर देता है। इसके प्रभाव से आपके जो भी शत्रु और दुश्मन हैं वे पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं, उनका दंभ चूर चूर हो जाता है और वे जीवन में कभी भी आपके सामने सिर उठाने योग्य नहीं रहते। ये एक ऐसा सार्वभौमिक उपाय है जिसे समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या युवा, पूरी श्रद्धा के साथ कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम का पालन करना होगा जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस शुक्रवार के दिन आपको साक्षात पीपल के वृक्ष से जीवित पत्ता तोड़ना नहीं है, क्योंकि शुक्रवार और अष्टमी तिथि को वृक्षों को क्षति पहुंचाना वर्जित माना गया है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि या तो आप इस शुक्रवार से एक दिन पूर्व अर्थात गुरुवार की संध्या से पहले ही पीपल का एक सुंदर अखंडित पत्ता आदर पूर्वक तोड़कर अपने घर में रख लें, अथवा शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो पत्ते स्वतः टूटकर स्वच्छ अवस्था में गिरे रहते हैं, आप उनमें से कोई एक अखंडित और सुंदर पत्ता उठा लें। बस ध्यान रहे कि पत्ता कहीं से भी फटा हुआ, कीड़ों द्वारा खाया हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। # पीपल पत्र उपाय संपूर्ण चरणबद्ध विधि। इस चमत्कारी अनुष्ठान को अत्यंत सटीकता से संपन्न करने के लिए नीचे दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करें। 1. पीपल पत्र का चयन एवं पवित्रीकरण। अखंडित पत्ता लें और गंगा जल से शुद्ध करें। आपको पीपल का मात्र एक सुंदर और संपूर्ण पत्ता लेना है। सबसे पहले उसे शुद्ध जल या पवित्र गंगा जल से अत्यंत कोमलता से धोकर साफ कर लें, ताकि यदि उस पर कोई धूल, मिट्टी या अशुद्धि हो तो वो पूरी तरह से हट जाए। इसके पश्चात पवित्र गंगा जल की कुछ बूंदें उस पत्ते पर छिड़कें और किसी स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर उसे पूरी तरह सुखा लें। 2. दिव्य सिंदूर का निर्माण। हनुमान जी के प्रिय केसरिया सिंदूर का प्रयोग करें। अब आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है। ध्यान रहे कि आपको वही केसरिया या चमकीला नारंगी सिंदूर लेना है जो हम संकट मोचन हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने के लिए अथवा श्री हरि विष्णु की पूजा में उपयोग करते हैं। इस केसरिया सिंदूर में गंगा जल या शुद्ध जल की कुछ बूंदें मिलाकर इसे एक गाढ़े पेस्ट की तरह गीला कर लें। 3. राम नाम का अंकन माचिस की तीली या कुशा से नाम लिखें। इस तैयार किए गए पवित्र सिंदूर से पीपल के चिकने भाग वाले पत्ते पर आपको अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान संकट मोचन अथवा प्रभु राम का नाम अंकित करना है। नाम लिखने के लिए आप किसी माचिस की तीली जिसका बारूद हटा दिया गया हो या कुशा की लकड़ी का उपयोग कलम की भांति कर सकते हैं। अत्यंत स्पष्ट अक्षरों में सुंदर रूप से राम नाम लिखें। 4. प्रसाद एवं दीपक की तैयारी। इमरती या बेसन के लड्डू का प्रबंध करें। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के निमित्त एक शुद्ध दीपक तैयार करना है। इस दीपक में आप चमेली का तेल या शुद्ध सरसों का तेल डाल सकते हैं और रुई की एक सुंदर बत्ती लगा लें। इसके साथ ही हनुमान जी को प्रिय कोई भी एक मधुर मिठाई नैवेद्य के रूप में रख लें। आप चाहें तो बेसन का लड्डू या बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, परंतु यदि आप इमरती का प्रबंध कर सकें तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इमरती का भोग पवन पुत्र को अत्यंत प्रिय है। 5. हनुमान मंदिर में अर्पण एवं प्रार्थना। मंदिर जाकर दीप जलाएं और पत्ता अर्पित करें। इन समस्त सामग्रियों को एक पवित्र थाली में सजाकर अपने समीप के किसी संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम हनुमान जी के विग्रह के सम्मुख चमेली या सरसों के तेल का वो दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात राम नाम अंकित वो पीपल का पत्ता प्रभु के चरणों में या उनके सम्मुख अत्यंत आदर से अर्पित कर दें। इसके बाद इमरती या लड्डू का भोग समर्पित करें और हाथ जोड़कर भावपूर्ण प्रार्थना करें। हनुमान जी के सम्मुख बैठकर आपको अपने अंतःकरण से एक करुण पुकार करनी है। हे चराचर जगत का कल्याण करने वाले, समस्त संकटों को क्षण भर में हर लेने वाले परम कृपालु संकट मोचन हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु और विरोधी मुझे निरंतर कष्ट दे रहे हैं, कृपा करके उन समस्त बाधाओं और दुश्मनों को मेरी राह से दूर कर दीजिए। शत्रुओं द्वारा किया गया जो भी तंत्र मंत्र, अभिचार या कुचक्र हैं, वो आपकी दिव्य गदा के प्रभाव से समूल नष्ट हो जाए। हे प्रभु, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी असीम अनुकंपा और दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल और सच्चे भाव से प्रार्थना करने के पश्चात प्रभु हनुमान जी के सम्मुख बैठकर या खड़े होकर कम से कम 11 बार
अथवा अपनी श्रद्धा अनुसार 21 या 108 बार प्रभु श्री राम के नाम का महाजयकारा लगाना है। आपको इस प्रकार जप करना है, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड साक्षी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी महाराज के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसलिए जब आप उनके स्वामी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी का हृदय अत्यंत द्रवित हो जाता है और वे अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। जयकारा लगाने के उपरांत यदि आपके पास समय और अनुकूलता हो तो वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठकर साक्षात हनुमान चालीसा का एक बार पाठ परम एकाग्रता से अवश्य करें। यदि आप चालीसा का पाठ करने में असमर्थ भी हैं तो भी प्रभु का जयकारा आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। इस अत्यंत सरल, लागत रहित परंतु महाचमत्कारी उपाय को इस आने वाले शुक्रवार के पावन दिन संपन्न कर लीजिए। आपके जीवन के समस्त शत्रु, विरोधी और ईर्ष्यालु व्यक्ति पूरी तरह से चारों खाने चित हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे और साक्षात हनुमान जी महाराज के पहरे के कारण आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि यदि आप चाहें तो इसे एकादशी या अन्य आने वाली शुभ तिथियों में भी लगातार 1-2 बार दोहरा सकते हैं। परंतु यदि आप बार बार नहीं भी कर पाते हैं तो आषाढ़ मास की इस विशिष्ट शुक्रवार अष्टमी तिथि को तो आपको इसे अपने जीवन में एक बार अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। इस अनुष्ठान को करने से जो शत्रु आपके सामने आकर सीधे वार करते हैं वे तो शांत होंगे ही, साथ ही जो कायर पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं या गुप्त रूप से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, वे समस्त गुप्त शत्रु भी पूरी तरह निष्प्रभावी और चारों खाने चित हो जाएंगे। बस इस लघु उपाय को पूरी सत्यता और निष्ठा से संपन्न करें। हैस 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 द्वितीय महा उपाय, अखंड लक्ष्मी और सुख समृद्धि प्राप्ति। आइए अब हम बात करते हैं आषाढ़ मास की इस महाअष्टमी तिथि पर किए जाने वाले एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य द्वितीय उपाय की, जिसे यदि आप इस शुक्रवार के दिन पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपकी वर्षों से दबी हुई हर अधूरी मनोकामना साक्षात ईश्वर की कृपा से पूरी हो जाती है। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए आपको अपने घर से बाहर कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप अपने घर के ही पवित्र मंदिर या पूजा स्थल पर अत्यंत सुगमता से संपन्न कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष इच्छा विष है जो बहुत लंबे समय से अधूरी पड़ी है, तमाम कोशिशों के बाद भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, अथवा यदि आप जीवन में धन, संपत्ति और आजीविका को लेकर अत्यंत मानसिक तनाव और परेशानी से गुजर रहे हैं, या आपके घर में निरंतर कोई न कोई संकट, कलह और बीमारियां बनी रहती हैं जिसके कारण अर्जित धन पानी की तरह बह जाता है, या फिर कोई विवाहित जोड़ा संतान सुख और पुत्र फल की प्राप्ति के लिए तरस रहा है, तो ये उपाय उनके लिए साक्षात कल्पवृक्ष के समान सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको प्रकृति का एक अत्यंत सुंदर उपहार यानी एक लाल पुष्प की आवश्यकता होगी। आप साक्षात गुलाब का लाल फूल ले सकते हैं या गुड़हल का लाल फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इस पावन शुक्रवार की संध्या को आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित धन की देवी माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के दिव्य विग्रह या चित्र के सम्मुख इस लाल पुष्प को अत्यंत आदर पूर्वक अर्पित करना है। इसके साथ ही आपको गाय के शुद्ध देसी घी का एक सुंदर दीपक तैयार करना है, जिसमें आपको सामान्य सफेद बत्ती के स्थान पर लाल रंग की सूती कलावें या लाल रंग की बाती का उपयोग करना है। इस लाल बाती के दीपक को प्रज्वलित कर अत्यंत भाव से माता लक्ष्मी और नारायण का पूजन, आरती और ध्यान करें। शास्त्रों का गुप्त मत, शुक्रवार के दिन यदि कोई भी साधक लाल रंग की ऊर्जा से जुड़ा हुआ यह विशिष्ट उपाय करता है तो उसकी कुंडली के समस्त आर्थिक अवरोध समाप्त हो जाते हैं। आपकी समस्त जायज मनोरथ, मनोकामनाएं और इच्छाएं साक्षात माता महालक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और संकट मोचन हनुमान जी महाराज की संयुक्त कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सनातन विज्ञान में लाल रंग साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। ये दिव्य लाल पुष्प और लाल बाती का जागृत दीपक आपके जीवन की सबसे बड़ी और असंभव दिखने वाली मनोकामना को भी पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। हैश 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 तृतीय महा उपाय, हल्दी युक्त जल का चमत्कारी छिड़काव। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले परम कल्याणकारी और भाग्य बदल देने वाले उपाय की ओर। इस उपाय के अंतर्गत हमें यह समझना है कि इस पावन शुक्रवार के दिन हल्दी वाला जल हमें अपने घर के किस विशिष्ट स्थान पर डालना चाहिए और उसका क्या आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि शुक्रवार के दिन जब कोई भी गृहस्थ अपने निवास स्थान पर हल्दी के जल से जुड़ा एक गुप्त प्रयोग करता है तो साक्षात धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न और आह्लादित होकर उस घर की ओर खींची चली आती हैं। वे अकेली नहीं आती बल्कि अपने स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर आपके गृह में प्रवेश करती हैं। इसके फलस्वरूप आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है।
स्थिर लक्ष्मी का वास होने का तात्पर्य यह है कि फिर कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर की चौखट को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती हैं और आपके घर में सुख, शांति और वैभव की निरंतरता बनी रहती है। हमारे समाज में प्रायः 90% लोगों की यही एक सबसे बड़ी व्यथा और सामूहिक शिकायत होती है कि हे भैया, हमारे घर में पैसा तो बहुत आता है, हम कमाते भी बहुत हैं, परंतु धन घर में टिकता नहीं है। जैसे ही पैसा आता है, फिजूल खर्ची के रास्ते खुल जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है या कोई अनपेक्षित खर्च सामने आ जाता है, हमारी तिजोरी कभी भी धन से भरी नहीं रहती, हमेशा खाली हो जाती है। संसार के इन अधिकांश लोगों के जीवन की इस विकट समस्या का एकमात्र मूल कारण यही है कि उनके घर में धन का आगमन तो है, परंतु वहाँ स्थिर लक्ष्मी का आध्यात्मिक वास नहीं है। हम सभी मानव अपने अंतःकरण से यही चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद हमारे परिवार पर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, ताकि हमारे जीवन में जब भी कोई व्यावहारिक दुख या संकट आए तो हम उसका सामना अत्यंत सहजता, धैर्य और गरिमा के साथ कर सकें। ये जीवन का एक अत्यंत कड़वा सत्य है कि जब किसी मनुष्य के पास धन का सर्वथा अभाव होता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत जर्जर होती है, तो छोटे छोटे संकट और सामान्य दुख भी उसके जीवन को नरक बना देते हैं और वो उनका सामना करने में स्वयं को पूरी तरह असहाय पाता है। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है, जब घर में धन धान्य की प्रचुरता होती है, तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याएं और विपत्तियां भी बहुत बौनी और छोटी लगने लगती हैं और मनुष्य उनका समाधान हंसते हंसते निकाल लेता है। परंतु यदि जेब खाली हो और पास में पैसा न हो तो छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतें और मामूली परेशानियां भी हिमालय जैसी विशाल और असहनीय प्रतीत होने लगती हैं। हैस 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 हल्दी जल प्रयोग की विधि और उसके लाभ। इस विकट आर्थिक तंगी और दरिद्रता को अपने जीवन से सदा के लिए विदा करने के लिए आपको शुक्रवार की इस पावन तिथि को ये विशिष्ट प्रयोग करना है। इस विधि के लिए आपको आवश्यकता होगी थोड़े से पवित्र गंगा जल की। एक, संपूर्ण गृह का पवित्रीकरण। गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मकता दूर करें। सर्वप्रथम आपको अपने संपूर्ण घर के प्रत्येक कोने में पवित्र गंगा जल का छिड़काव करना है। सनातन विज्ञान के अनुसार गंगा जल में वो अलौकिक क्षमता है जो किसी भी स्थान पर मौजूद समस्त नकारात्मक शक्तियों, भूत बाधाओं, अवसाद और बुरी नजर को तत्क्षण खींचकर घर से बाहर कर देती है। जब आप गंगा जल का छिड़काव करके अपने घर को शुद्ध कर लेते हैं तो उसके पश्चात किया जाने वाला कोई भी पूजा पाठ या उपाय 100% सफल होता है, क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। 2, हल्दी मिश्रित जल तैयार करना। तांबे के लोटे में जल और पिसी हल्दी मिलाएं। पवित्रीकरण के बाद एक स्वच्छ तांबे या पीतल के लोटे अथवा किसी पवित्र पात्र में अपने घर का शुद्ध पेयजल भर लें। अब उस जल के भीतर आपको थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी मिलानी है। जब आप जल में हल्दी मिला रहे हो तो उस समय अपने नेत्र बंद करके पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके घर में धन धान्य की निरंतर वृद्धि हो और सुख समृद्धि बनी रहे। 3, तुलसी पत्र का चयन। शुक्रवार को पत्ता न तोड़ें, पूर्व में ही व्यवस्था करें। इस हल्दी वाले जल के छिड़काव के लिए आपको तुलसी के पवित्र पत्ते की आवश्यकता होगी। यहाँ एक परम आवश्यक नियम का ध्यान रखें कि शुक्रवार और अष्टमी तिथि के दिन भूलकर भी जीवित तुलसी के पौधे से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, यह महापाप माना गया है। इसलिए आप शुक्रवार से एक दिन पहले ही तुलसी का गिरा हुआ पत्ता ले लें या पहले से तोड़ कर रख लें। 4, हल्दी जल का छिड़काव मार्ग। मंदिर से आरंभ कर मुख्य द्वार तक जाएं। तुलसी के उस पत्ते को हल्दी वाले जल में डुबोकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में छींटे लगाएं। उसके पश्चात अपने घर के सभी कमरों, शयन कक्षों, रसोई घर और तिजोरी के स्थान पर छींटे मारें। अंत में अपने घर के मुख्य द्वार मय गेट की चौखट पर दोनों ओर इस हल्दी जल का छिड़काव करें। यदि किसी कारणवश तुलसी का पत्ता उपलब्ध न हो तो आप पूजा की किसी छोटी तांबे की चम्मच या कुशा का उपयोग भी छिड़काव के लिए कर सकते हैं। जब आप इस महाअष्टमी और शुक्रवार के दिव्य संयोग पर अपने घर की चौखट और आंतरिक कमरों में इस हल्दी मिश्रित पानी का छिड़काव करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी का हाथ थामकर आपके घर में प्रवेश करते हैं। वे वहां स्थिर रूप से स्थापित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे फिर कभी आपके उस पावन घर को त्याग कर कहीं नहीं जाते और उस घर में कभी दरिद्रता पैर नहीं पसार पाती। देवताओं के गुरु बृहस्पति और नारायण से जुड़ी ये हल्दी जब आपके जल में मिलती है तो वो आपकी कुंडली के कमजोर पड़े गुरु ग्रह जुपिटर को अत्यंत बलवान और उच्च का बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को सुख, सौभाग्य, विवाह, संतान और अकूत धन संपत्ति का कारक माना गया है। जैसे ही आपका गुरु मजबूत होता है वो चुंबकीय रूप से ब्रह्मांड से धन,
वैभव और ऐश्वर्य को खींचकर आपके जीवन में लाने लगता है। माता महालक्ष्मी इससे अत्यंत आह्लादित होती हैं। जिस प्रकार रसोई में चुटकी भर हल्दी बेस्वाद भोजन के स्वाद और रंग को निखार देती है तथा आयुर्वेद में भयंकर असाध्य बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये छोटा सा हल्दी का उपाय आपके नीरस और कष्टमय जीवन को भी असीम सुख, शांति, आनंद और समृद्धि से सराबोर कर देगा, बशर्ते आप इस उपाय को पूरी निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ संपन्न करें। हैश 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 मुख्य बिंदुओं का सारांश। आपकी सुविधा के लिए इस पावन तिथि को किए जाने वाले तीनों मुख्य उपायों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है, ताकि आप समय रहते सभी सामग्रियां एकत्रित कर सकें। उपाय का नाम, मुख्य सामग्री, शुभ समय, मुख्य लाभ। पीपल पत्र राम नाम उपाय। पीपल का अखंडित पत्ता, केसरिया सिंदूर, चमेली सरसों तेल का दीपक, इमृति लड्डू प्रातःकाल सर्वोत्तम या प्रदोष काल, समस्त ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश, पितृ व मंगल दोष से मुक्ति, संकटों का हरण। अखंड लक्ष्मी प्राप्ति उपाय, एक लाल पुष्प गुलाब गुड़हल, गाय के घी का दीपक, लाल बत्ती कलावे की बाती, शुक्रवार संध्या काल अधूरी मनोकामनाओं की पूर्ति, संतान सुख, तिजोरी में धन की वृद्धि। हल्दी जल छिड़काव प्रयोग, शुद्ध जल, पिसी हल्दी, गंगा जल, तुलसी का पत्ता पहले से तोड़ा हुआ, प्रातःकाल शुद्धि के उपरांत घर की नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन, कुंडली में गुरु ग्रह की मजबूती, स्थिर लक्ष्मी का वास। मेरी आदरणीय माताओं और बहनों, 31 जुलाई 2026 का ये पावन शुक्रवार आपके जीवन के समस्त अंधकारों को मिटाकर एक नई सुबह लाने के लिए तैयार है। साक्षात महादेव, माता जगदम्बा, नारायण और संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपने जीवन में ढालें और ईश्वरीय चमत्कारों के साक्षी बने। हैश हैश श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।